हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 465 गज में एक ह्यूज विला, जिसकी की अवेलेबिलिटी ये अपने आप में एक यूनिक अवेलेबिलिटी विला है, जिसकी की अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है मोहाली में। ये एक ह्यूज कॉर्नर पार्क फेसिंग विला है। आओ दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ पार्क, जो कि एक मोहाली का बड़ा ही डेवलप्ड शानदार पार्क है और जो कि रेयर अवेलेबिलिटी है एक पार्क फेसिंग की। और ये एक डेवलप्ड मोहाली का एरिया है। ऐसी एक यूनिक अवेलेबिलिटी में आपके लिए एक कॉर्नर विला लेके आए हैं हम 465 गज में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक्सटीरियर लुक ऑफ अ मॉडर्न विला की, जो कि आप देख सकते हैं एक वुडन ग्रेइश एंड वाइटिश लुक में है। अगर इसको आप नाइट में अगर देखेंगे तो ये एक बहुत ही फैबुलस लुक आएगी आपके विले की। आपको एक ग्लास पार्टीशंस के साथ बालकनी मिलेगी, कवर्ड डेक यार्ड मिलेगा और ये बड़ा ही प्यारी लुक के साथ एक मॉडर्न लुक का विला है। चलिए जी, अब मैं बात करता हूँ विले के फ्रंट की। आपको अगर कार पार्किंग की स्पेस की बात करूँ, यहाँ पे आपकी 2 कार पार्किंग आ जाएगी, इसके इनसाइड पे आपकी 3 कार पार्क आएगी और यहाँ इन फ्रंट ऑफ विला देयर इज़ ए ह्यूज पार्क। सो आपको फ्यूचर में कभी भी कार पार्किंग की दिक्कत नहीं रहेगी। दोस्तों कॉर्नर प्रॉपर्टी का क्या हमें एडवांटेज होता है? हमें सबसे बड़ा कॉर्नर प्रॉपर्टी का यही एडवांटेज होता है कि हम साइड पे एक गार्डन यूज़ कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप प्लांट्स, ट्रीज, आप कुछ भी एज अ प्लस पॉइंट के लिए आप गार्डनिंग कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है ये है कि भी ये एक एल शेप में गार्डनिंग है, जो कि आपको आपकी विला को 5 स्टार लुक देती है। और इसकी जो एंट्री है वो आपको फ्रंट से तो मैंने आपको दिखाई दी है, और इसकी एक छोटी सी बैक साइड एंट्री भी है, जिसमें आप अपना बाइक, मोटरसाइकिल, बच्चों के लिए बाईसाइकिल कुछ भी पार्क कर सकते हैं। और अगर दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे एक क्लियरेंस लुक आ रही है आपको इस विले की। साइड से भी अगर मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरे का पूरा अंडर सर्विलियंस CCTV कैमरा विला है, जिसकी कि आपको कभी भी इन फ्यूचर सिक्योरिटी की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। साथ के साथ अगर चलते जाएं, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं आयरन ग्रिल्ड है, जो कि आपकी इसको बहुत ही एक्सीलेंट लुक दे रही है विले को। और साइड के साइड आप एक क्लियरेंस ट्रांसपेरेंसी पार्टीशन ऑफ ग्लासेस देख सकते हैं, जो कि आपको इसको ठीक है USP पॉइंट है। दोस्तों एक छोटे से रैंप के साथ बैक साइड पे भी आपको एक स्मॉल एंट्री दी गई है इस विले के साथ, जिसके मैं आपको बता रहा था एक एडवांटेज है कि आप अपने बाइक को, अपने बच्चों के बाईसाइकिल को पीछे से पार्क कर सकते हैं। तो और इसका प्लस पॉइंट है कि अगर आपको कभी न कभार आप घर पे लेट होते हैं तो आपकी एक सेकंड एंट्री हो सकती है ये। और दोस्तों सेकंड एंट्री की ये सबसे प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके घर में मेड रखी है या कोई केयर टेकर है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो आपको आगे से उनको कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो उनकी जो एंट्री है आप वो पीछे से यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी की सारी विला ये एक अंडर सर्विलियंस है, प्लस इसकी 10 स्टार सिक्योरिटी है। अगर मैं ये ग्लासेस की बात करूं, अगर इनको कभी कोई छेड़ने की बात करेगा या फिर इनको कोई तोड़ने की बात करेगा, तो घर में पूरे एक विला में एक बीप सा उठ जाएगा, अलार्म उठ जाएगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही एडवांटेज पॉइंट है। दोस्तों ये तो अब बात होगी एक्सटीरियर की, फ्रंट और बैक साइड की। अब मैं बात करता हूँ आपको एक फ्रंट एंट्री की। ये एक स्लाइडिंग ऑटोमेटिक डोर है विद द मोशन सेंसर लाइट्स एंड विद द वीडियो कॉलिंग डोर फीचर अवेलेबल ओवर हियर। और एंट्री की ही बात है, ये आपको सब कुछ दिखेगा। अगर आपके कोई बाहर अननोन गेस्ट आते हैं तो उनको आप एक्सेस कर सकते हैं वीडियो डोर कॉलिंग फ़ोन। दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे एक ह्यूज कार पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको 1, 2, 3 कार की ईजी पार्क अवेलेबिलिटी है। यहाँ से ही आपकी एक बाहर से स्टेयर्स जाती है। जैसे कि मैं बता रहा था, आपके एक मेन एंट्री के साथ ही एक बाहर से स्टेयर्स अवेलेबल है, जिसका ये सबसे प्लस पॉइंट है इस विले का कि भी अगर आपके पास कोई केयर टेकर है या फिर आपके कोई मेड है, ऊपर एक सर्वेंट रूम भी है और मल्टीपर्पज़ रूम भी है। अगर आप कोई इन फ्यूचर अगर कोई अपना ऑफिस वहाँ पे डालना चाहते हैं तो इसकी एंट्री बाहर से है। और जैसे ही मैं बात करता हूँ यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ कार पार्किंग, आपको दिखेगा एक प्राइवेट पार्क ऑल्सो with the huge availability space, जहाँ पे आप अपनी अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं with some fruits, with some vegetables। और यहाँ पे आप एक डायरेक्ट सनलाइट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था आपको, आपके पास एक घर में इस विले में एक प्राइवेट पार्क भी है, जहाँ पे आप एक
फैमिली के साथ चाय का लुत्फ उठा सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं आप, और यहाँ पे चाहे आपके बच्चे भी खेल सकते हैं। अब मैं अगर बात करूँ विले के मेन डोर की, ये मेन डोर टीक वुड की बनी हुई है और स्मार्ट की फीचर्स इस विले में इंस्टॉल्ड है, और साथ के साथ ये सारे के सारे LED पैनल लाइट्स हैं। अगर मैं बात करूँ मेन एंट्री की, अगर विला ये इतना बाहर से शानदार है तो यू कैन थिंक कि ये अंदर से कैसा बना होगा। लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम इनसाइड। आपके जस्ट मेन एंट्री पे आपको एक ग्रिल्ड फॉल सीलिंग मिलेगी जो कि बड़ी ही शानदार लुक लेके आ रही है इस विले की, और जस्ट एंटर करते ही मेरे राइट साइड पे पाउडर रूम है। आपके जैसे कोई प्राइवेसी मेंटेन रहे, अपने गेस्ट्स को आप ये यूज करने के लिए बोल सकते हैं जिससे कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। इसके बिल्कुल पैरेलल अगर मैं बात करूं तो इसके पैरेलल एक ड्राइंग रूम है विद द वेरी 100% ट्रांसपेरेंसी ऑफ ग्लास पार्टीशंस। लेट्स जस्ट एंटर द ड्राइंग रूम। यहाँ पे भी आपको एक वाइटिश लुक में फॉल सीलिंग मिलेगी विद द LED पैनल्स ऑफ लाइट, LED पैनल लाइट्स। यहाँ पे भी अगर आपको देखने में मिलेगा एक जो ग्रीन टफन ग्लास है, जहाँ पे आप नेचुरल लाइट का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ में साथ ये आपको एक प्राइवेट पार्क फेसिंग मिलेगा ड्राइंग रूम, प्लस आपको मिलेगा एक बड़ा पार्क फेसिंग ये विले का। और जस्ट अगर एक मैं बात करूँ डेकोरेशन की, इस ड्राइंग रूम के जस्ट यहाँ पे साथ एक पार्टीशंस में बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। और साथ के साथ अगर हम चलते जाएंगे लिविंग और डाइनिंग लॉबी में, आप देख सकते हैं कि एक बहुत ह्यूज लॉबी है जो कि मोहाली में तो मेरे हिसाब से बहुत कम लॉबी ऐसी दिखने को मिलती है कि जो इतनी बड़ी ह्यूज हो। अगर जस्ट मैं इस विले की बात करूं एंट्री की, आपको यहीं पे भी एक फॉल सीलिंग विद LED पैनल्स मिलेगी, और यहाँ पे आप एक बिग साइज 7 सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं और IPL मैचेस का लुत्फ उठा सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर कभी कोई फंक्शन हो तो यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ, आपको डायरेक्ट पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ से दिखेगी बाहर रोड की, और ये एक टफन ग्लास है विद द सिक्योरिटी सिस्टम। अगर कोई बाहर आपके विले को, इस कांच को अगर कोई ग्लासेस को छेड़ने की कोशिश करता हो, यहाँ पे एक पूरी विले में एक छोटा सा अलार्म बीप वॉइस में बजेगा जो कि आपके लिए एक अंडर सर्विलेंस पॉइंट है इस विले का। दोस्तों ऐसे डाइनिंग, इतने बड़े डाइनिंग हमें इस मोहाली में तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। आपको इस ह्यूज डाइनिंग में सीटिंग, अगर गेट टुगेदर सीटिंग की बात करूँ, यहाँ पे भी एक वाइटिश कलर में फॉल सीलिंग दी गई है, और इसके बिल्कुल साथ के साथ आपको अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट लॉन्च दिया गया है। जैसे कि आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो तो आप यहाँ पे बैठ के रेडी ब्रेकफास्ट खा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर 3-4 बंदे इकट्ठे भी यहाँ पे कुकिंग करते हो फिर भी यहाँ पे एक बड़ी ह्यूज स्पेस है। ये भी एक मॉड्यूलर किचन है जहाँ पे आपको फॉल सीलिंग वाइटिश कलर में फॉल सीलिंग दी गई हुई है। दिस इज़ द ह्यूज स्पेशियस एक्चुअल किचन, जहाँ पे आपको माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन, हॉब विथ इट्स कैफ ब्रांड चिमनी, और एक ह्यूज स्पेस फिर भी ह्यूज स्पेस बचती है। आपके पास एक बड़ी स्टोरेज है, स्लाइडिंग क्रॉकरी स्पेस है आपके पास, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। और आपकी वेंटिलेशन के लिए आप दिया गया है, यहाँ पे भी एक फ्रेम दिया गया है, ये टीक वुड फ्रेम्स है। ऐसा किचन जो कि बहुत ही यूनिक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा है। दोस्तों ये तो बात होगी एक्सटीरियर की, इंटीरियर की और किचन की, जो कि हमने देख लिया। अब ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम में, जो कि यहाँ पे भी एक वाइटिश लुक में फॉल सीलिंग दी गई है, और साथ के साथ एक यूनिक LED पैनल आपको दिखाऊं। ये मेरे बिल्कुल बगल में एक यूनिक LED पैनल दिया गया है जो कि इस रूम की 10 स्टार लुक देता है। साथ के साथ अगर मैं डोर्स की बात करूं, इस फ्रेम्स की बात करूं, ये भी टीक वुड फ्रेम्स है, और साथ के साथ इसके साथ अटैच्ड एक बहुत ह्यूज वार्डरोब है, और जो कि आपको एक ग्रे कलर में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे भी एक फॉल सीलिंग यूज़ की गई है। साथ के साथ अगर मैं एक बात करूँ एक छोटे से स्टोरेज की, आपको वार्डरोब्स, यहाँ पे अटैच्ड वार्डरोब्स दी गई हैं, और ये यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं काफ़ी ह्यूज स्पेस है। दिस इज ऑल द फ्लश्ड डोर्स विच इज़ वेरी रेयर वुडन कंसेप्ट इन दिस विला, एंड इट्स अ वेरी यूनिक कंसेप्ट। साथ के साथ अगर मैं दिखाऊं एक अटैच्ड वॉशरूम विद द वेरी प्रीमियम फिटिंग्स इंस्टॉल्ड इन इट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक टीक वुड का दोस्तों यूज़ किया गया है
साथ के साथ एक ग्लास पार्टीशन भी यूज़ की हुई है। ये एक कैनेडियन कंसेप्ट है जहाँ आपको पता है कि भी अगर हम वहाँ पे कोई वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं या यहाँ पे बाथिंग कर रहे हैं तो वहाँ का पानी यहाँ पे बिल्कुल स्प्रेड आउट नहीं होगा, जिसका ये बेनिफिट रहता है कि भी आपका ये एरिया बिल्कुल भी वेट नहीं रहता, आपके चिपचिपाहट वाले वो कदम आपके रूम में नहीं आते। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल पॉइंट फॉर द विला। साथ के साथ अगर मैं बात करूं, अगर हम चलते हैं इसके बैकयार्ड एरिया में, विला के बैकयार्ड एरिया इट्स अ वेरी ह्यूज वरांडा जैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इस एरिया को आप वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ साथ के साथ इसको मैं अगर बात करूँ, एक इस डेकयार्ड को आप कवर कर सकते हैं। और साथ के साथ ये भी एरिया आपके यूटेंसिल्स क्लीन एरिया इसको मैं बोल सकता हूँ। जैसे आप नहीं चाहते कि भी आप यूटेंसिल्स अंदर किचन में धोएं उसको या क्लीनिंग करें, तो आप इस एरिया को एज अ वेट वॉशिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक डबल एंट्री है। डबल एंट्री ये अगर अंदर की बात करूं इस वरांडे से, वो ही डबल एंट्री है। और पीछे भी अगर मैं देख सकते हैं आप, पीछे भी गार्डनिंग हो रखी है। यहाँ पे थोड़े थोड़े प्लांट्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं ताकि आपको ऑक्सीजन की जो एक परसेंटेज है वो आपको फ्रंट से भी रहे और बैक साइड से भी रहे। तो आपका जो यहाँ पे एक लाइफ है वो काफ़ी, मेरा कहना है दोस्तों, हेल्दी और वेल्दी रहेगी। आफ्टर दिस मैं अगर बात करूँ ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम की, इसके साथ साथ एक गेस्ट रूम भी दिया गया है। और ये सारे विले में हुई है, एक टोटली इटालियन मार्बल यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी एक वुडन फ्लोरिंग यूज़ की हुई है जो कि एक इस गेस्ट रूम को काफ़ी बहुत ही बढ़िया लुक देती है। यहाँ पे भी ऊपर एक फॉल सीलिंग विद द वाइटिश लुक दी हुई है विद द एलईडी पैनल्स। और साथ के साथ इसमें वुडन एंड वाइट कलर के काफ़ी मैचिंग सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है इस गेस्ट रूम में। और साथ के साथ ये एलईडी पैनल है जो जिसकी मैं बात कर रहा था, यही एक बढ़िया सी लुक देती है आपके इस रूम को। और इसके साथ अटैच्ड एक जो यूटिलाइज किया हुआ है छोटा सा एरिया एज अ स्टोर इस रूम में यूज़ किया हुआ है। स्टेयर्स के नीचे ये यहाँ से ये है इसका डोर सर। अगर मैं अटैच, ये भी एक रूम है जहाँ पे आपकी जो वार्डरोब है विद द वुडन टच, टीक वुड टच दिया हुआ है इसको। दिस आर कॉल्ड द फ्लश टीक वुड टच एंड डोर्स। साथ ही इसके आपको अपने रेडी होने के लिए एक मिरर दिया हुआ है। साथ ही एक वॉशरूम, अटैच वॉशरूम गेस्ट रूम है ये, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक प्रीमियम फिटिंग्स है। प्रीमियम फिटिंग्स के साथ आप एक लुक देख सकते हैं, एक स्पेनिश वॉशरूम लुक दी हुई है। साथ में ये वैसे मैंने आपको बताया था ग्लास पार्टीशन की हुई है ताकि अगर आप नहाते हैं या आपका कोई वॉशिंग एरिया, आपका ये बाथिंग एरिया कुछ पानी स्प्रेड आउट होता है, उसके लिए ग्लास पार्टीशंस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपकी जो फ्रंट लुक है इस गेस्ट रूम की वो आपको पार्क फेसिंग आ जाएगा। अगर मैं 100% ट्रांसपेरेंसी की बात करूं तो आपकी फ्रंट पे पार्क फेसिंग है। और ये एक साथ के साथ आपको टीक वुड के साथ एक वेंटिलेशन दी हुई है डोर्स, ताकि 24 घंटे इस विले में वेंटिलेशंस रहें। दोस्तों ये तो बात होगी ग्राउंड फ्लोर, इंटीरियर और एक्सटीरियर की। अगर मैं बात करूं एक ह्यूज लॉबी की, डबल हाइट लॉबी की विद द फॉल सीलिंग एंड अ शैंडलर, तो अगर मैं और इसकी जो मेन एंट्री है, एक तो मैंने आपको बाहर से दिखा दी, और इसकी एक मेन एंट्री जाती है ये स्टेयर्स जो कि काफ़ी ह्यूज है और इट्स अ वेरी बिग एंट्री। अगर मैं बात करूं यहाँ से हम एंटर करते हैं फर्स्ट फ्लोर को, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हैं प्लांट्स। और यहाँ पे 0% विजिबिलिटी के साथ भी ग्लास दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप एक बहुत ही अच्छी डेकोरेटिव कोई भी फ्रेम लगा सकते हैं। ये एक वुडन टीक, जैसे मैं आपको बता रहा था, पूरी विले में एक वुडन टीक वुड यूज़ की हुई है। यहाँ पे भी एक ट्रांसपेरेंसी टफ एंड ग्लासेस दिए हुए हैं जो कि बहुत ही रेयर अवेलेबिलिटी है विले में। एंड दिस, आई थिंक दिस इज़ द यूनिक विला इन माई ओपिनियन। जो मेरे नीचे स्टेयर्स आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ी दी हुई हैं और ये वर्टिफाइड टाइल्स के साथ है ये स्टेयर्स। और जैसे ही आप मेरे पीछे पीछे एंटर कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर को, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे भी आप एक यूज़ कर सकते हैं, इस बड़ी सी वॉल्स पे फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। आप इसको एक अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं इस विला को। दोस्तों जैसे ही मैं एंटर हो रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर को, और सॉरी मेरे से ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई थी, पूरे विला में इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है। तो स्टेयर्स पे यहाँ पे कोई वर्टिफाइड टाइल्स नहीं है, यहाँ पे एक
इटालियन मार्बल यूज़ किए हुए हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी ही शानदार लुक दे रहा है ये शैंडलर। और इसके ऊपर जो एक गोल्डन स्ट्रिप्स लगी हुई हैं फॉल सीलिंग की, ये भी एक बहुत ही शानदार लुक दे रही हैं पूरे विला को। अब साथ के साथ अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फ्लोर के फैमिली लॉन्च को, आप इसको एज अ पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं, इसको पूजा के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ आप फर्स्ट फ्लोर, अगर आपके एक डिफरेंट फैमिली ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जॉइनिंग फैमिली के साथ रहते हैं तो ये भी एक फैमिली लॉन्च है। इसको आप यहाँ पे अगर एलईडी लगाते हैं, पूरी यहाँ पे 7 सीटर 9 सीटर सोफ़ा, इतनी स्पेस है कि 9 सीटर सोफ़ा यहाँ पे भी अटैच हो सकता है। और साथ के साथ इसी फैमिली लॉन्च के साथ आपको देखने को मिलती है एक बालकनी जिसकी की पार्क फेसिंग विजिबिलिटी है। ये भी एक पूरे का पूरा फ्रेम वुडन टीक के साथ यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी जो फॉल सीलिंग है एक वाइटिश लुक में आती है। तो ये विला मेरे हिसाब से बहुत ही एक यूनिक लुक देता है, जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में हम जाते हैं। और मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट रूम की। यहाँ पे अगर मैं एंट्री की बात करूँ, ये एक ह्यूज एंट्री है। यहाँ पे जो आपको एक सिंपल लुक दी हुई है, आपको वाइटिश फॉल सीलिंग के साथ आपको एलईडी पैनल की एक सिंपल लुक दी हुई है। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको बिल्कुल एज अ सिंपल वॉल यूज़ करना सकते हैं, तो वो आपकी अपनी एक मर्जी है। और अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ, वहाँ से भी आपको एक पार फेसिंग ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ से भी इस ग्लास फ्रेम से भी आपको एक पार फेसिंग की ईजीली ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ के अगर मैं बात करूँ इस डोर्स की, दीज आर ऑल्सो वुडन टीक डोर्स। और यहाँ पे भी जो मार्बल है ये भी इटालियन मार्बल है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूँ, आप जैसे दोस्तों लोग कहते हैं कि भी हमारे पास एक विला है लेकिन उसकी वेंटिलेशन नहीं है, आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे भी इस रूम में भी एक वेंटिलेशन डोर दी हुई है, जो कि एक बहुत ही ग्रेशियस लुक देती है इस विला को। अगर मैं एंट्री की बात करूं, वार्डरोब की एंट्री की, यहाँ पे भी जो एक लुक दी हुई है, ये एक अमेरिकन कैनेडियन कंसेप्ट है कि जो लोगों माना जाता है कि जो ब्रिटिशर्स है वो जो ज़्यादा लुक देते हैं वो वाइटिश लुक देते हैं अपने विलास को। ये भी एक वाइटिश वार्डरोब्स है और प्लस वुडन कंसेप्ट्स है। और ये सारी की सारी ही वुडन टीक है, जो कि बहुत ही कम रेयर देखने को मिलती हैं। और साथ के साथ अगर मैं अटैच्ड वॉशरूम की बात करूं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम फिटिंग्स है। यहाँ पे आप एक छोटे छोटे पॉट्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लावर पॉट्स, जो कि आपके वॉशरूम को भी बड़ी फैंटास्टिक लुक देगा। साथ के साथ अगर मैं ग्लास पार्टीशन की बात करूं, आपको इस वॉशरूम में भी ग्लास पार्टीशन दे रखा है। साथ के साथ अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर के सेकंड रूम के बारे में, ये दोनों रूम काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे ऊपर 3 रूम्स है, जिसका कि आपको मैंने एक रूम तो दिखा दिया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ा ही अच्छा ये इसको डेकोरेट कर रखा है इस वुडन को। ये कंसेप्ट ही बहुत ही एक स्पेनिश कंसेप्ट है। जो भी इसका आर्किटेक्चर रहा होगा मेरे हिसाब से उसका ही इज़ गॉट द ह्यूज ब्रेन, वेरी इफेक्टिव ब्रेन, जो कि आज के टाइम पे ऐसा विला देखने को बहुत ही कम मिलता है। अगर मैं एंटर करूं सेकंड रूम में, यहाँ पे भी आपको एक लुक वाइटिश लुक देखने को मिलेगी विद द वुडन स्ट्रिप्स इंस्टॉल ओवर इट विद द एलईडी लाइट्स। ये भी मैं अगर बात करूं मार्बल की, ये मार्बल भी इटालियन लुक में दिया हुआ है, लेकिन वुडन फ्लोर मार्बल है, लेकिन ये भी एक इटालियन मार्बल। और साथ के साथ अगर मैं एक पैनल की बात करूं, आप देख सकते हैं एक यहाँ पे एक मार्बल रखा हुआ है, साथ के साथ ऊपर एक एलईडी पैनल दिया हुआ है, जो कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे एक छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ रख सकते हैं या इनको एज अ फ्लावर पॉट यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके कमरे को 10 स्टार लुक देगा। साथ के साथ अगर मैं बात करूं वार्डरोब की, बाकियों रूम्स के साथ ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट वार्डरोब है, क्योंकि यहाँ पे एक मेरा ब्लैक फेवरेट कलर है, तो ब्लैक वार्डरोब्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा और यूनिक कंसेप्ट है। और साथ के साथ अगर मैं बात करूं एक मिरर की, आप किसी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आपके पास इनफ वार्डरोब्स एंड मिरर्स हैं, जो कि आप हर एक रूम में आप रेडी हो सकते हैं। आपका एक जो टाइम कम यूटिलाइज होगा। और अगर मैं अटैच वॉशरूम की बात करूं, इसके साथ भी एक इटालियन मार्बल में दिया हुआ एक वॉशरूम है। आप ये कर्व मिरर की शेप मेरे पीछे देख सकते हैं विद अ ग्रे नाइट
ग्रेनाइट मार्बल, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट कंसेप्ट है इस। और यहाँ पे भी एक साथ के साथ एक ग्लास पार्टीशन दे रखा है, ताकि अगर आप नहा के बाहर आते हैं तो आपका जितना भी पानी हो वो यहीं सोक हो जाए, वो बाहर ना आए। तो जिसके साथ आपके रूम की जो लुक है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। साथ के साथ इसके पीछे भी एक बालकनी दी हुई है, एक छोटी सी बालकनी दी हुई है, जो कि आपको वेंटिलेशन के लिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लुक दे रही है इस रूम को, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी ह्यूज बालकनी दोस्तों, वो दूसरे रूम के साथ भी अटैच है और इस रूम के साथ भी अटैच्ड है। अगर मैं बात करूँ 2 रूम्स के साथ अटैच बालकनी, आप देख सकते हैं ये एक ह्यूज वरांडा है विद द आप देख सकते हैं कि भी 1 फुट उठा के रैंप को यहाँ पे ग्लास रेलिंग दी गई है, जो कि एक काफ़ी की पॉइंट है इस विला का, जिससे आप मैं कह सकता हूँ कि अगर आप पीछे मेरी तरफ से देखें आपको काफ़ी बड़ी सोसाइटीज़ दिखेंगी। दोस्तों अगर फर्स्ट फ्लोर के अगर मैं 3rd रूम की बात करूँ, इट्स माई बेस्ट रूम। It's a very huge room with the very garnishing decoration of a room. If I say you about the interior designing, यहाँ पे भी एक whitish फॉल सीलिंग यूज़ की गई है। और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव मेन पॉइंट है वो है इस इस LED पैनल्स के साथ एक ब्लैक वार्डरोब का, जो कि काफ़ी एक्सीलेंट रूम को लुक देता है। और इट्स अ वेरी बिग एंड ह्यूज रूम विद द अटैच ट्रांसपेरेंसी ऑफ अ बालकनी बैक साइड, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। एक बालकनी दी गई है जिसका कि आप फैमिली गेट टुगेदर में सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट में इसे यूज़ कर सकते हैं। फायर इन सिटिंग एरिया यूज़ कर सकते हैं आप, इसे एज अ बारबेक्यू यूज़ कर सकते हैं। 4-5 फ्रेंड्स मिलके यहाँ पे पीछे एक अपना बार एरिया इसको बना सकते हैं। वो अब इस एरिया का काफ़ी लुफ्त उठा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पूरे विला में वार्डरोब की, सबसे बड़ा, आपने बाकी वार्डरोब से किया, सबसे बड़ा वार्डरोब है ये, जिसका लुक अगर मैं बात करूं वाइटिश एंड वुडन लुक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक मिरर लगा हुआ है, जिसकी लुक आप देख सकते हैं, बड़ी फैंटास्टिक लुक लेके आता है इस वार्डरोब की। यहाँ पे एक छोटा सा रूम दिया हुआ है, जिसके साथ भी आप देख सकते हैं ये भी एक स्टोरेज है, जो जहाँ पे आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं, जो कि आपके बड़ा ही यूटिलाइज आएगा ये एरिया भी। साथ के साथ अगर मैं एक बड़े से बड़ा वॉशरूम की बात करूँ, एक जैक्यूजी वॉशरूम है, जहाँ पे एक आपको काफ़ी जो कहते हैं ना एक लक्स वाली फीलिंग आएगी। और ये ग्लास पार्टीशन भी यहाँ पे दिए गए हैं। और साथ के साथ यहाँ पे जो फिटिंग्स है, वही बात प्रीमियम फिटिंग्स है इस वॉशरूम में विद द अट्रैक्टिव मिरर एंड फॉल सीलिंग। दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, इस स्टेयर्स की जो एंट्री है बाहर से है। अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी PSO है, या फिर आपके पास यहाँ कोई मेड है, या कोई सर्वेंट रूम आपको चाहिए, तो ये ऊपर सेपरेट सर्वेंट रूम बनाया हुआ है, जिसकी एंट्री बाहर से ही है। और अगर मैं एंटर करूं रूफ टॉप को, सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे राइट साइड पे आप देख सकते हैं एक बार, डेकोरेटिव बार बनाया गया है। अगर आप कोई यहाँ पे कोई पार्टी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिनिमम 70 से 75 लोगों की गैदरिंग ईजिली कर सकते हैं। आप ऊपर यहाँ पे बड़े ईजी इसको ग्रीन एरिया बना सकते हैं अपने हिसाब से, प्लांटेशन करके इसको, इस ऊपर के एरिया को आप अपने हिसाब से गार्डनिंग कर सकते हैं। एक कवर्ड डेकयार्ड ऊपर दिया हुआ है, इसको चाहे आप एक पेंट हाउस बना लो ऊपर। और ये एक बड़ा ही फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा पार्टी करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और ह्यूज विला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर आपको यहाँ पे विजिट करने के लिए, नीचे दिए नंबर पे कॉल कीजिए। प्लीज़ मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।